आदरणीय मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र, जय माता दी। दोस्तों, आज का विषय है कि आप सुनते होंगे, आजकल ये बहुत चर्चा में है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे विद्वान, संगठन, साधु संत इसके लिए एक्टिव हैं और इसमें सबसे ज्यादा नाम आज है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यानी बागेश्वर धाम सरकार भी लोग उनको कहने लगे हैं, यानी बागेश्वर बाबा। नाम सुना है आपने? दूसरा बड़ा नाम है यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, तुफैल चतुर्वेदी जी और अश्विनी उपाध्याय जी। बहुत सारे ऐसे हैं। अगर नाम सबका लेने लगूं तो फिर एक पूरा वीडियो ही हो जाए। जो है, मेरे कहने का भावार्थ है कि बहुत सारे लोग, विद्वान, संस्थाएं, साधु संत महंत ऐसी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये क्या लगता है आपको कि ये संभव है? अभी लगता है। और हमें क्या लगता है और इसके लिए जो है पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इसी विषय पर ये वीडियो है। आप अंत तक इसे देखिए, सुनिए, समझिए और अपनी राय जरूर लिखकर भेजिएगा। दोस्तों, लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र। जैसे कि लक्ष्य हो कि छत पे चढ़ना, ठीक है? तो क्या बिना सीढ़ियों का संभव है? क्या आप जंप इतना कर सकेंगे? नहीं, सामान्यतया संभव नहीं है। तो फिर सीढ़ियां चाहिए। हिंदू राष्ट्र रूपी जो मंजिल है, इसे पाने के लिए हमें सीढ़ी चाहिए। और वो सीढ़ी क्या है? जो अत्यंत आवश्यक है वो है समानता। अभी साहब, आप समान ही नहीं है, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कैसे सोच रहे हैं? इस पर ही आश्चर्य है आपको। ये तो छोटी वस्तु नहीं मिल रही है और बड़े का ख्वाब देख रहे हो यार। हिंदू हो लेकिन भारतीय नागरिक हो सेकेंड क्लास के, सेकेंड क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदू। सेकेंड क्लास नागरिक ये ख्वाब देख रहा है कि जो है मैं अपने देश को अपने नाम पर घोषित करवा सकता हूं। जैसे कि तो नौकर एक छोटा शब्द मैं ले रहा हूं। वह सोचे कि ये तो मकान और ये सारी जायदाद हमारे नाम से हो जाए। अरे यार, जो है पहले समानता तो हासिल करो। अभी आपको समानता का ही हक नहीं है, ऐसे कानूनी रूप से है, बोलचाल की भाषा में है। भारत के सारे नागरिक एक समान, सबको समान राइट। लेकिन व्यवहारिक रूप में ये नहीं है। अब आपका सवाल होगा कि कैसे? तो ऐसे कि तो धर्म के नाम पर भेदभाव हमारा कानून ही कर रहा है, सरकार ही कर रही है, राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं। जिन्हें आप कहते हैं अल्पसंख्यक, और उन्हें आपसे ज्यादा राइट मिले हुए हैं। आपको पता है, ज्यादा राइट हैं और हर तरह के राइट आपसे अधिक हैं। कहेंगे कि क्या क्या और कैसे? देखिए, धर्म के नाम पर 4-5 बातें मैं आपको गिना रहा हूं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेनली 4-5 बातें हैं। उन्हें आप ध्यान से सुनें, समझें और फिर लिखें, जुड़ें, कुछ करें। आप हिंदू हैं, आपके जो है मंदिर, मठ
से टैक्स लेती है सरकार। और जो कोई अल्पसंख्यक है उसके जो धार्मिक स्थल हैं उससे टैक्स लेने की बात तो दूर, उसको और दिया जाता है। जो लोग अजान देते हैं, मुल्ले हैं, मौलवी हैं, इमाम हैं और मुअज्जिन हैं, उनको भी सरकार देती है सैलरी। वक्फ बोर्ड के द्वारा सरकार उन्हें सैलरी देती है। और आपके मंदिरों से 4 लाख भारत में हैं ऐसे मंदिर मठ जहां से सरकार पैसा लेती है, ठीक है। और वो लेकर के क्या करती है, वो पैसा लेकर के मुल्लों को देती है वेतन, और उसे अरबों रुपए का फंड बाहर से भी आता है। ईसाई इस्लामिक संगठनों को बहुत सारा फंड्स, बहुत सारे धन बाहर से आते हैं। क्यों आते हैं? कि वी धर्मांतरित करवाओ, और सरकार इसमें सहयोग देती है। कानून ही ऐसे बने हुए हैं जो कि विधर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक बात मैं यहां पर बोल दूं कि धर्मांतरण शब्द का यूज मैं नहीं कर रहा। विधर्मांतरण, वी माने विलोम, विपरीत, ठीक है। धर्म तो केवल एक ही है, दूसरा कोई धर्म न है और न हो सकता है। इसीलिए मैं धर्मांतरण शब्द का उपयोग नहीं करता हूं, विधर्मांतरण। तो अब सवाल है कि भाई हिंदुओं के मंदिरों से आप लेते हो पैसे, और आपको है पता, साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार लेती है हिंदू के धार्मिक स्थलों से, और उन्हें फंड देती है। वे लोग अपने धार्मिक स्कूल चलाते हैं, अपने धार्मिक हॉस्पिटल्स चलाते हैं और अन्य संस्थान चलाते हैं, जिनके द्वारा जो है विधर्मांतरण को बढ़ावा दिया जाता है। आपका पैसा लगा, पैसा हिंदू का, और विधर्मांतरित भी हिंदू ही हो रहे हैं, और हिंदुओं की आबादी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आजादी के समय में हिंदू की आबादी यहां थी 84, 100 में 84 हिंदू थे, और आज जो है 2011 के आंकड़े के हिसाब से 79% हिंदू। लेकिन आज इस साल, इस दिन, आज के दिन ये लगभग है 70%। तो 84 से 70 हो गए। हम धीरे धीरे घट रहे हैं और वे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा है फैक्टर, वो है सरकार की गलत नीतियां। सरकार जो है शिक्षण संस्थाओं के भी खोलने चलाने में ज्यादा उन्हें सहयोग देती है, और हिंदुओं को नहीं मिलता वो। तो दोस्तों, हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, इसको आप जानिए, समझिए। और एक दूसरी जो काफी इंपॉर्टेंट बात है, वे कुरान हदीसों का अध्ययन करके IAS ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है। यानी इस्लामिक स्टडीज का अध्ययन कर, इस्लामिक स्टडीज जो है चल रहा है विषय UPSC में, लेकिन वैदिक स्टडीज नहीं है, लेकिन सनातन स्टडीज नहीं है। आप वेद उपनिषद आदि का ज्ञान हासिल कर उसमें आप एग्जाम दे नहीं सकते। ये भेदभाव है। ऐसा क्यों भैया?
अब आप जानिए तीसरी बात खास, वो ये है कि जब संवैधानिक रूप से सारे धर्म, मजहब, जातियों को एक समान राइट मिला हुआ है, तो फिर धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों? इसकी आवश्यकता क्यों? ये तो शुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति है, और इसका कारण हम खुद हिंदू हैं, इसलिए कि हम जानते हुए भी चुप हैं, नहीं बोलते, कुछ आवाज उठाते नहीं। जब समान है तो फिर भाई समान रहो सब, और उसे फिर अलग से अधिकार, विशेषाधिकार क्यों दिया गया है? चौथी बात, वक्फ बोर्ड बना करके ज्यादा शक्ति उन्हें दे दी गई है, और वे आज जो है उसका बेजा लाभ ले रहे हैं, और विधर्मांतरित भी करवाने में वह वक्फ बोर्ड आगे है, और उनके धन जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसमें लग रहा है, और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। अब भाई अल्पसंख्यक के नाम से अलग से मंत्रालय बनाने की जरूरत क्या? समान है सभी, तो समानता के साथ जो है सबको ही लाभ मिले, सबका काम हो, एक समान हो। तो फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय जो कि 2006 में बना, ये क्यों? आवश्यकता नहीं है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने इसे जन्म दिया है। हमारे 40,000 मंदिर मठों को आक्रांताओं ने ढहा दिया, तोड़ दिया, उस पर कर लिया कब्जा। आज भी उनका कब्जा बरकरार है। तो जब देश आजाद हुआ तो कायदे के साथ हमें वो फिर वापस मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? इसके लिए आवाज उठा नहीं सके, इसलिए 91 में 1991 में लाया गया ऐसा कानून, वर्शिप एक्ट, कि अब आप आवाज भी उठा नहीं सकते, अब आप इसके लिए लड़ नहीं सकते। आज भी तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जगह हैं जहां की हिंदू चिन्ह है, लेकिन इस्लाम वालों का उस पर है कब्जा। हिंदू चिन्ह है लेकिन ईसाइयों का उस पर है कब्जा। भीतर जाएंगे देखेंगे और तो बहुत सारे हिंदू चिन्ह मिल जाएंगे, और वहां अवशेष, हिंदू अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। तो जिससे साफ स्पष्ट है कि यह हिंदू मंदिर मठ था पहले, लेकिन सरकार ने ऐसे कानून दिए बनाकर के कि 47 के पहले 15 अगस्त 47 तक जिसका जहां अधिकार था वही रहेगा, उसमें आप अब चेंज नहीं ला सकते। इस तरह से हिंदुओं को हर तरह से दबाने का हो रहा है प्रयास, हुआ है प्रयास, और आज भाजपा की सरकार है। कहने के लिए तो हिंदूवादियों, राष्ट्रवादियों की सरकार है, लेकिन जितनी अपेक्षा है इसने पूरा नहीं किया, आधे भी नहीं किए यार, चौथाई भी नहीं किए साहब। जबकि हिंदुओं के विरोध में कानून बन रहे थे, तो ये तो संसद में थे ना, लेकिन जितना जोर से विरोध करना चाहिए था नहीं किया। साहब 91 में जो बना वर्शिप एक्ट, भाजपा कहां थी? 92-93 में जो बना अल्पसंख्यक कानून, कहां थी भाजपा? 95 में ये जो बना वक्फ बोर्ड का कानून, 2013 में जो बना वक्फ बोर्ड का कानून, कहां थी भाजपा? यही तो थी संसद में। तो भाजपा ने क्या किया फिर? वह दिन दूर नहीं, अगर ऐसा ही चला तो भाजपा से भी हिंदुओं का मोह भंग हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, अब संक्षेप में बस आपसे कहना ये चाहता हूं कि भाई हिंदू राष्ट्र अगर आपको चाहिए, यह ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी हिंदू राष्ट्र की मांग के पहले समानता की मांग पहले कीजिए। अरे हिंदू राष्ट्र का विरोध बहुत सारे हिंदू भी करते हैं, जो सेकुलर टाइप हिंदू है वे भी करते हैं, लेकिन समानता का विरोध वे भी नहीं कर पाएंगे। और अगर करें तो ऐसे हिंदुओं को लात घूंसे जरूर दिया करो, गालियां जरूर दिया करो। ऐसे हिंदुओं से आप दूरी लेना बना के, वो आपका भाई ही क्यों ना हो। अगर समानता के लिए भी हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कैसे कर ले रहे हैं यार। पहले तो समान तो बनो, धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, सबको एक समान अधिकार हो, और अल्पसंख्यक मंत्रालय अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार बिल्कुल समाप्त हो, और ये वक्फ बोर्ड बिल्कुल समाप्त हो। अगर वक्फ बोर्ड को ही रखना है तो फिर सनातन बोर्ड बनाओ, और जितना अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए हो उतना ही सनातन बोर्ड को भी दो। तो साहब अभी आपको समानता के लिए आवाज उठाना है, जरूरत इसका है, और मैं भविष्य में इसके लिए आवाज उठाऊंगा, और आप सबका साथ सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद।